हेलो बच्चों, जय महाकाल। पार्ट नंबर 3 हम करने जा रहे हैं स्टार्ट आज चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग का। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पार्ट 1 एंड 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, फिर पढ़े हम लोगों ने 2 गोल्स, फिर हमने पढ़े चैलेंजेस जो 3 थे, फिर हम पढ़ते हैं आपका 2 नेशन थ्योरी। आफ्टर दैट हम लोग गए 4 आपके प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पार्टीशन, फिर आते हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। आफ्टर दैट आपका आता है प्रॉब्लम्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, देन आती है गवर्नमेंट की अप्रोच। और आज हम लोग पार्ट नंबर 3 करेंगे जहां हम जानेंगे हैदराबाद के बारे में, मणिपुर के बारे में, और हम लोग जानेंगे आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है आपका हैदराबाद से। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनमें से एक स्टेट था आपका हैदराबाद। और हैदराबाद जो था उसके जो था मालिक का नाम, रूलर का नाम था निजाम। निजाम को बोला गया था कि भैया वो जो होता है ना, वो तो भैया दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, उस समय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब निजाम कहता है कि बाबू देखो, हम तो नहीं ज्वाइन करेंगे इंडिया को। निजाम मना कर रहा है कि हम ज्वाइन करेंगे इंडिया को नहीं, और जनता चाहती है निजाम के रूल से छुटकारा। तो क्या हुआ, तो हम लोग जरा इसको पढ़ लेते हैं। तो भाई क्या है, देखो हैदराबाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। हैदराबाद का जो था राजा, उसका नाम था क्या, उसका नाम था आपका निजाम नाम था। ही वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, दुनिया के जो आपके सबसे अमीर आदमी थे, उन अमीरों में से एक अमीर आदमी आपका ये भी था आपका ही। ठीक है, निजाम ने चाहा कि भैया हैदराबाद जो है वो क्या रहे, वो आपका एक इंडिपेंडेंट स्टेट आपका बन के रहे। निजाम चाहता है कि भाई हैदराबाद आपका इंडिपेंडेंट स्टेट आपका बन के रहे, जिसलिए वो इंडिया के साथ नवंबर 1947 के अंदर एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी करता है कि भैया मैं रहूंगा अलग और मैं साथ में आपके ज्वाइन नहीं करने वाला। ठीक है, और 1 साल तक इन दोनों के बीच में, इंडिया और हैदराबाद के बेटा बीच में, इंडिया और बेटा हैदराबाद के बेटा बीच में काफी आपकी नेगोशिएशन चलती है। मतलब ये लोग आपस में काफी आपका नेगोशिएट करते हैं क्या करा जाए क्या ना करा जाए। ठीक है, बट उसी दौरान जनता है, वहां की जनता बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी निजाम के रूल से, और जनता ने मूवमेंट छेड़ दिया। क्या किया जनता ने, मूवमेंट, जनता ने आपका आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam rule gather force। एकदम से जनता वहां की बेटा क्या हुई आपकी, वो इकट्ठी हो जाती है कि हम लोगों को निजाम से छुटकारा चाहिए। अब क्या होता है, the peasantry in the Telangana region in particular was victim of Nizam oppressive and rose against him। हैदराबाद में जो तेलंगाना का आपका क्षेत्र है, वहां के लोग सबसे एक्स नाराज थे। जो वहां के ना आपके पीजेंट्स थे, वो बेटा आपके सबसे एक्स नाराज थे निजाम के रूल से। और इन्हीं के खिलाफ इन्हीं ने खिलाफ निजाम के इन्होंने आपका आंदोलन छेड़ दिया। अब निजाम तो बड़ा चालाक था। निजाम ने इन लोगों को दबाने के लिए, इन लोगों के साथ में ना गलत करने के लिए अपनी भेजी आर्मी। निजाम की आर्मी का नाम था रजाकार्स। यानी कि देखो, women who had seen the worst of this operation joined the movement in large number। भाई इस मूवमेंट को, जो मूवमेंट किया था ना आपके खिलाफ निजाम के बेटा, इसमें आपकी महिलाएं भी थी, और हैदराबाद इसका मेन सेंटर था। मतलब मूवमेंट ना पूरा हैदराबाद का, वो आपके हैदराबाद में हो रहा था आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे, द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट। खिलाफ निजाम के कम्युनिस्ट भी थे और वहां के हैदराबाद कांग्रेस भी थे। अब भैया पूरा सिस्टम खिलाफ है निजाम के, तो निजाम ने क्या किया, निजाम ने इस मोमेंट को दबाने के लिए भाई अपनी भेजी आर्मी, और इस आर्मी ने जाके रेप किए, मारा पीट की, इन्होंने काफी गलत काम किए जनता के साथ में। जिस आर्मी का नाम था क्या, रजाकार्स। क्या नाम था बेटा आपका, रजाकार्स। अब भाई इंडिया को तो कुछ करना पड़ेगा बीच में। तो हुआ क्या, हुआ कुछ ये कि द एट्रोसिटीज एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रजाकार्स न्यू नो बाउंड्स। उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, और ये लोग काफी गलत काम कर रहे थे। मैंने कहा था ना आपको, काफी लोग ये गलत काम कर रहे थे आपका। ये इन्होंने मर्डर किए, इन्होंने रेप्स किए, इन्होंने काफी गलत काम किए। जब ये हदें पार हो गई, तब इंडियन आर्मी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा। यानी कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। सितंबर 1948 के बाद है, इंडियन आर्मी ने निजाम की फोर्स को पूरा कंट्रोल कर लिया। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटिंग फाइटिंग, द निजाम सरेंडर्ड। निजाम ने अपनी हार मानी। दिस लेड टू हैदराबाद एक्सेशन टू इंडिया। यानी कि सितंबर 1948 में जाके हैदराबाद हमारे साथ में मर्ज हुआ था। तो ये थी बेटा कहानी किसकी बेटा, ये बेटा कहानी थी आपकी हैदराबाद की।
ठीक है, हम जरा थोड़ा सा चलते हैं आगे, मणिपुर की बात करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। पहली बात, यहां से आपके 1 मार्क क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है आपके। तो यहां पूछते हैं आपके कि हाउ मणिपुर मर्ज विद इंडिया, इंडिया के साथ मणिपुर कैसे मर्ज हुआ। तो सवाल बहुत ही सिंपल है बेटा, मणिपुर के राजा का नाम क्या था, बोध चंद्र सिंह। इसने भारत की गवर्नमेंट के साथ में एक एग्रीमेंट पे साइन कर दिए और इसने एक मांगी थी अश्योरेंस। इसने बोला था कि मैं जुड़ तो रहा हूं साथ में आपके, लेकिन 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 भाई मेरी इंटरनल ऑटोनॉमी रहेगी बरकरार, यानी कि रूल मेरा रहेगा, मैं साथ तो आपकी हूं लेकिन राज्य यहाँ पे मैं कहलाऊंगा, यहाँ पे रूल मेरा चलेगा। ठीक है, ऐसा कौन करता है, ऐसा आपका मणिपुर कहता है आपका ही। ठीक है, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, जब जनता न बनाती है प्रेशर मणिपुर के राजा के ऊपर, द महाराजा हेल्ड इलेक्शन, यहाँ पे चुनाव होते हैं मणिपुर में, कब, जून 1948 में। द स्टेट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि यहाँ पे राजा भी है, यहाँ पे संविधान भी है, और यहाँ पे चुनाव भी जो हुए थे वो पब्लिक के प्रेशर पर कराए गए थे। और अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर ऐसा पहला राज्य है बेटा इंडिया का जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए थे पहली बार। ये पहला राज्य, 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है ना। सो मणिपुर जो है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे बेटा इलेक्शंस करवाने वाला आपका ये पहला स्टेट है आपका इंडिया का आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट पे अब क्या हुआ, इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। अब जब चुनाव हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडिया को ज्वाइन करो, मर्ज करो साथ इंडिया को, जाओ मर्ज, कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन मर्ज आपका नहीं होना है। व्हाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू दिस। जो मणिपुर की ना कांग्रेस पार्टी थी, स्टेट कांग्रेस, वो कह रही है इंडिया के साथ मर्ज होना है, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं जी नहीं, वो खिलाफ थे इसके। अल्टीमेटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी प्रेशराइज किया महाराजा को, और अंत में सितंबर 1949 के अंदर बेटा, ठीक है, ये लोग हमारे साथ में क्या हो गए आपके, मर्ज हो गए। इन्होंने मर्जर एग्रीमेंट किया कब, सितंबर के अंदर, विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, महाराजा ने बिना किसी से पूछे इंडिया के साथ बेटा उन्होंने अपना आपको मर्ज कर लिया था। तो ये दोनों हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़ लिए, आई थिंक आपको समझ में आएंगे, बहुत ही आपकी इजी पॉइंट्स है आपकी। अब आता है आपका विशाल आंध्र मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आपका बनेगा। क्या था, सपोज करो ये आपका मद्रास क्षेत्र है, यहाँ पे ना इतने लोग जो हैं ये तेलुगु बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, तेलुगु। तो विशाल आंध्र मूवमेंट बोलता है कि इस मद्रास के क्षेत्र से इतने एरिया को अलग करके आंध्र प्रदेश बना दिया जाए। यानी कि विशाल आंध्र मूवमेंट डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड, ये एरिया कौन सा तेलुगु वालों का, शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस ऑफ विच दे वर अ पार्ट एंड वुड मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रोविंस। ठीक है, बहुत सिंपल है भाई, तेलुगु लोग यहाँ पे रहते हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं, कहते हैं कि मद्रास से हटा के हमको अलग से स्टेट बनाया जाए। और नाम क्या होगा हमारे स्टेट का, नाम होगा हमारे स्टेट का आपका नाम होगा क्या, आंध्र प्रदेश आपका। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्यूलेशन। भैया अब सेंट्रल गवर्नमेंट मना कर रही थी कि हम तो ऐसा करके देंगे नहीं, तो भैया इन लोगों ने मोमेंट करना स्टार्ट किया। और इस मोमेंट में सबसे आगे पता कौन थे, सबसे आगे थे पोटी श्री रामुलु। ठीक है, ये खुद एक लीडर थे कांग्रेस के, और ये जाते हैं 56 डेज की भूख हड़ताल पे। ठीक है, जिस कारण से लोगों के अंदर बहुत दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है कि भैया इनकी हो जाती है डेथ, आपकी 56 के उपवास के बाद इनकी हो जाती है डेथ, और इसके कारण भैया लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भर जाता है, जिसके चलते वो काफी हंगामा करते हैं, सड़कों पर आकर जाते हैं। अल्टीमेटली इस चीज को देखते होता क्या है, पुलिस आती है, अपना इंटरव्यू करती है, क्योंकि मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पब्लिक फायरिंग इन मद्रास, सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइन्ड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट। बहुत से लोगों ने अपनी गद्दी छोड़ दी, हंगामे हुए, दंगे भड़क गए। अंत में हुआ क्या, दिसंबर 1952 में हुआ कुछ यूं कि पीएम ने बोला चलो भाई ठीक है, आपकी बात मानते हैं, आपके संघर्ष की रिस्पेक्ट करते हो। 1952 में आंध्र प्रदेश नाम का आपका स्टेट बन जाता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि भाषा के बेटा आधार पे हमारे देश का पहला स्टेट हुआ कौन सा, वो था आपका आंध्र प्रदेश। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, अब एक स्टेट तो बन गया है धर्म उस पे लैंग्वेज के नाम पे, तो क्या बाकी स्टेट बनेंगे, द आंसर इज यस, बाकी स्टेट भी आपके बनेंगे।
तो हुआ कुछ यूं, भाई आंध्र प्रदेश को देख के वे बाकी लोगों ने भी अब बोला कि हमको भैया हमारे लैंग्वेज के नाम पे स्टेट बना के दो। तो इस कारण से सभी स्टेट्स की मांग को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसने आपका बना दिया। कब बना था आपका ये, 1953। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया था, ये बनाया गया था स्टेट बाउंड्रीज को दोबारा से रीड्रॉ करने के लिए। क्यों बनाया गया था उसका, कि पूरे देखो पहले हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और पहले बेटा हमारे इंडिया के अंदर आपके प्रिंसली स्टेट्स थे, लेकिन अब जब आजादी के बाद सबको मर्ज किया गया तो उन सबको दोबारा से रीड्रॉ करने वाला काम, उनकी बाउंड्रीज को दोबारा से रीड्रॉ करने वाला काम था किसका, वो काम था बेटा आपका किसका, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक बात बोली, इसने ये बात बोली कि द बाउंड्रीज of the state should reflect the boundaries of different language, यानी कि इतने एरिया में बोलते हैं पंजाबी तो क्या बन जाएगा ये पंजाब, यहां बोलते हैं गुजराती तो क्या बन जाएगा आपका ये गुजरात। ऐसी इस चीज को आधार मान के आपका एसआरसी ने बेटा हमारे इंडिया को, ठीक है, अलग से उन्होंने आपको इसकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया। और 1956 एक्ट जो आती है, एसआरसी एक्ट जो आती है, उसके मद्देनजर बेटा हमारे इंडिया में 14 राइट स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को आपका बनाया गया था। ये आपका बेटा हमारा चैप्टर था किसका, ये चैप्टर है बेटा हमारा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो, आई होप यहाँ पे कोई आपको दिक्कत ना हो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि सीधे सीधे सवाल बेटा आपके कराए गए हैं और आपको वो चीजें समझ पाए होंगी। बेटा मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस में, तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।